बुधवार को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के ऐलान के बाद अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात बन गई है। दोनों ही पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि कौन कितनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह आरोप जरूर लगाया और इस आरोप लगाकर उन्होंने खलबली मचा दी कि उसके विधायकों को कांग्रेस से गठबंधन ना करने की चेतावनी मिली है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली की सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इंडिया अलायंस न केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। बुधवार को देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में इंडिया गठबंधन मुकम्मल हुआ, तो अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की मुनादी कर दी। हालांकि इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन आया और आम आदमी पार्टी ने इसे भी कांग्रेस से हाथ मिलाने की कोशिश का नतीजा बता दिया। आतिशी ने इल्जाम लगाया कि उनके विधायकों को बीजेपी की तरफ से ये धमकी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में कांग्रेस से हाथ न मिलाए, दिल्ली में इंडिया गठबंधन बन ना पाए। जब से कल शाम से और आज सुबह से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि सीट शेयरिंग तकरीबन फाइनल है, सीट शेयरिंग किसी भी समय अनाउंस हो सकती है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास ये मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा, या सैटरडे को नोटिस आएगा या मंडे को नोटिस आएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 41A में नोटिस आएगा और उनको दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को यह मुगालता है, कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी संविधान, कानून और तमाम नियमों के ऊपर है और इसीलिए आज जो कांग्रेस ने अपने अधिकृत मंच से एक प्रेस वार्ता की, एक मानसिकता का परिचायक देते हुए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या यूं कहें कि पहले करो चोरी और फिर सीना जोरी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। यह भी दावा कर दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के डर से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर उल जुलूल आरोप लगा रही है। दरअसल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा तो लंबे अरसे से हो रही थी, लेकिन सीट बंटवारे के पेंच के कारण साझा तौर पर कभी भी दोनों पार्टियों के नेता सामने नहीं आए थे। हालांकि इस बार न सिर्फ गठबंधन का इरादा बल्कि बीजेपी के खिलाफ जनहित के मुद्दों पर संघर्ष का भी ऐलान हो गया। बीजेपी की गैर मौजूदगी में हुई सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दिल्ली के लोगों के लिए लाए जा रहे वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट योजना को रोक रही है, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने आर्थिक इमरजेंसी लगा दी। दिल्ली जल बोर्ड के बिलों के लिए जो पॉलिसी दिल्ली जल बोर्ड लाना चाहता है, दिल्ली की सरकार लाना चाहती है, उस पॉलिसी को रोकने के लिए काफ़ी मुशक्कत अफसरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके विषय में हमने एलजी साहब से बात की है, इसके विषय में हमने सदन में मामला उठाया है, सदन ने रेजोल्यूशन पास किया है